इस समय आप ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। करनाल के सेक्टर 9 में पोश इलाका है और करनाल शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी सारा ज्वेलर्स जो नेहरू पैलेस में शोरूम है, उनके घर एक बड़ी डकैती की वारदात हुई है। एक नौकरानी रखी गई थी एजेंसी के थ्रू, वो डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाती है। सूचना मिलते ही हम आपको बताना चाहेंगे, पुलिस की तमाम टीमें हो, सीआईए की तमाम टीमें हो, मौके पर पहुंच जाती हैं। आस पड़ोस के तमाम लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मूल रूप से नेपाल की रहने वाली वो नौकरानी थी और उसने बेहोश कर दिया जो घर की मालकिन थी। उनको स्प्रे लगाकर कुछ बेहोश कर दिया, जिसके बाद स्कूटी पर दो लोग आते हैं और वो घर में सारी जो जितनी ज्वेलरी थी, काफी हद तक ज्वेलरी और कैश जो है वो लूटकर फरार हो जाते हैं। एक बड़ी डकैती की वारदात हुई है। सीआईए की तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं और घर पर आप देख सकते हैं कैसे लगातार सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसको खंगाला गया है। उससे सारी ये पुष्टि हुई है कि किस तरह से पड़ोस के लोग आप देख सकते हैं, क्योंकि 4 बजे का ये मामला बताया जा रहा है और उनकी जो घर की मालकिन है, हालांकि खतरे से हालत बाहर बताई जा रही है, लेकिन बेहोशी में उनको हॉस्पिटल में कराया जाता है। हालांकि खतरे से बाहर है, लेकिन इस समय आस पड़ोस के जो लोग हैं आप देख सकते हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ी वारदात हुई है, और सूचना मिलते ही आप देख सकते हैं उनके जो पारिवारिक मित्र हैं, उनके जो सभी सदस्य हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, सभी मौके पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि करनाल के सेक्टर 9 में हम आपको बताना चाहेंगे एक प्रतिष्ठित कारोबारी करनाल के जो ज्वेलर्स हैं, सारा ज्वेलर्स नेहरू पैलेस के सामने जो है उनका बाहर जो है ये शोरूम है, उनके घर पर जो है डकैती हुई है। क्योंकि दिवाली का त्योहार था, हर कोई अपने कारोबार में व्यस्त था। बताया जा रहा है कि जब उनका पोता घर पर आता है तो देखता है कि दादी बेहोशी की हालत में घर पर थी और एक अन्य नौकरानी भी थी, वो भी बेहोशी की हालत में घर पर पाई जाती है। बताया जा रहा है कि एजेंसी के थ्रू महीना 1.5 महीना पहले ही उस नौकरानी को रखा था, लेकिन उसने पूरे सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके जो है इस बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि अपने आप में ये आप जो घर देख रहे हैं, ये करनाल के ही एक शहर के एक बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी जो हैं उनका घर है। सारा ज्वेलर्स जो करनाल का अपने आप में एक नाम है, उनका ये घर है। शुक्र है भगवान का कि कहीं किसी को कोई चोट नहीं मारी है। आंटी जी को स्प्रे किया है, स्प्रे कर इस डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। और इस समय तमाम जो उनके पारिवारिक मित्र हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो सभी मौके पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 4 बजे का ये मामला बताया जा रहा है और अपने आप में एक बड़ी वारदात जरूर हुई है। सूचना मिलते ही एमएलए जगमोहन आनंद भी यहां पर पहुंचे थे, करनाल मेयर रेणु बाला गुप्ता भी यहां पर पहुंची थी और हमारी खुद करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया, उनसे अभी कुछ ही देर पहले मेरी फोन पर जब बातचीत हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले को ट्रेस कर लिया जाएगा, जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा। ऐसा आश्वासन खुद करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया, उन्होंने दिया है। और इस समय उनके जो पारिवारिक मित्र हैं, पारिवारिक रिश्तेदार हैं, वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। हिप्नोटाइज कर दिया जी, जिसके कारण दादी हमारी वो होगी बेहोश जी, पर ज़्यादा कुछ नहीं पता लग पाया, जिसके कारण बिल्कुल मतलब थी नहीं वो कंडीशन में। उनको फिर मान लेके गए अमृतधारा हॉस्पिटल लेके गए उनको फिर जी। अब अंडर ट्रीटमेंट है, बाकी सब ठीक है। अभी उनको कैमरे में देखा तब पता चला कि नौकरानी नहीं है। कैमरे ना वो तार निकाल दी उन्होंने जिस टाइम वो यहाँ पे आए, उन्होंने आती पहले तो सबसे पहले कैमरा को वो निकाली तार जी, और सारा कुछ देखा, फिर वो कर दिया, कुछ स्प्रे वगैरह करा, कुछ सुंघाया, उनको होश नहीं आया। 4 बजे ग्राउंड ये हुआ, उनको वो करा बेहोश। फिर 7 बजे जब भाई आया वहाँ से ट्यूशन से, उसको पता लगा कि दादी जी मतलब बेड पे बैठी है, बेहोश है, तो कुछ समझ नहीं आया। तो फिर हम सारे, कौन सी क्लास में पढ़ता है वो युवक जो तकरीबन 1st 2nd क्लास में है? अच्छा, छोटा ही है। अकेडमी में गया था। फिर हमें शोरूम से फोन आया, हम शोरूम काम छोड़ के अपना फिर वहाँ पे गए। तो यहाँ कोई सिक्योरिटी वगैरह सारे थे, पर पता नहीं क्या हुआ, मतलब हमें खुद को नहीं पता लगा। जिस उनकी उस टाइम कंडीशन बिल्कुल बेहोश थे, पर अब ठीक है, उनकी हालत ठीक है, माता रानी की कृपा से उनको होश आ गया है जी। कोई घर आने वाली। और एक नौकरानी भी इसमें इन्वॉल्व बताई जा रही है सर? 2 थी, एक की थोड़ी हालत खराब है और एक सारा सामान लेके। तो ये सब पता कैसे चला? सीसीटीवी में आया? ये ड्राइवर ने हमें फोन करा कि भैया ऐसे ऐसे काम हो गया, तो फिर जिसके कारण हमें वो अपडेट हुई। टोटल कितने बदमाश आए सर? हाँ जी, ये नहीं पता। टोटल कितने? ये नहीं पता कितने आए थे। नहीं, हम इस उसमें थे कंडीशन, हम सारे वहाँ हॉस्पिटल में थे। तो शख्स सिक्योरिटी गार्ड पर भी जा सकता है? नहीं, ये नहीं पता। अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी एमएलए साहब अपना आए थे, मेयर जी अपना, पुलिस के अधिकारियों से भी बात हुई उनकी, सीआईए वगैरह सबके थ्रू सब कुछ हो चुका है। तो कैमरे में ये दिखा कि सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में पता लगा है, 2 बाइक आई है, उसमें जो भी हुआ है वारदात सब कुछ कैमरे में हो चुकी है।
एसपी साहब को पहले इन्फॉर्म दिए। लगभग कितने लोग इन्वॉल्व हैं? 4 लोग आए हैं कैमरे में, बाकी कल देखो क्या पता लगेगा। आंटी जी की हालत कैसी है जिनको बेहोश किया? ठीक है, क्या क्या ले गए हैं सर? कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, अभी कुछ नहीं पता। मेड का सर कभी कोई बिहेवियर लगा इस नहीं तरीके नहीं का? नहीं, कितने दिन, कुछ दिन पहले ही रखी है शायद? 15 दिन पहले रखी। दिल्ली से एजेंसी के से हाँ जी, एजेंसी की। मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी सर? ये नहीं पता कि आपका नाम सर? वंश। तो आप देख सकते हैं उनके पारिवारिक सदस्य हैं, उनके पारिवारिक सदस्य हैं, लेकिन अपने आप में एक बड़ी वारदात जरूर हुई है जिससे हर कोई हैरान है, हर कोई हैरान है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। पुलिस की तमाम टीमें लगातार लगी हुई हैं ताकि इस मामले को जल्द से जल्द ट्रेस कर लिया जाए। ऐसे में जो तभी उनके पारिवारिक सदस्य हैं, उनके जो सभी साथी दोस्त हैं, वो सभी आप देख सकते हैं मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 3 से 4 लोगों ने मिलकर इस डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे 3 से 4 लोग थे जिन्होंने इस डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और मूल रूप से जो नेपाल की रहने वाली जो एक सर्वेंट बताई जा रही है, जो महीना 1.5 महीना पहले ही रखी थी, वो स्कूटी पर अपने कुछ अन्य 2 से 3 साथियों को बुलाती है और वो आकर घर की जो माताजी थी, जो घर की आंटी थी, उनको स्प्रे से बेहोश कर देती है। और जब घर में जो उनका दोता था वो ट्यूशन से वापिस आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि उनकी दादी, उनकी नौकरानी दोनों बेहोशी की हालत में घर में पाई जाती हैं। बेहोशी की हालत में थी, जिसके बाद उनके जो पड़ोस में रहते, उनके जो पड़ोसी हैं एसपी चौहान, जो समाजसेवी हैं करनाल के, वो आते हैं। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, अमृतधारा हॉस्पिटल लेकर गए, तब जाकर जो है वो थोड़ा अब बेहोशी से बाहर जरूर आई हैं, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है, एक बड़ा मामला है। दिवाली से ऐन पहले हरियाणा के करनाल में, करनाल के एक प्रतिष्ठित कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, जिनके घर एक बड़ी डकैती की ये वारदात हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सभी उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं आप देख सकते हैं। एसपी चौहान सर हैं जो सबसे पहले उनके घर की जो महिला थी उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। चौहान साहब, सबसे पहले आपने देखा और आप ही घर लेकर गए थे, क्या कुछ पता चला जी? यहाँ पे कुछ दिन पहले ही ना नेपाल से एक एजेंसी के थ्रू मेड रखे थे और उन्होंने बाहर से मौका देख के 2 आदमियों को बुलाया, वो स्कूटर पे आए और उन्होंने कुछ बेहोशी की दवाई जो है, क्योंकि मेड थी, कॉन्फिडेंशियल थी, किचन में वो काम करती थी, तो कुछ जहरीली चीज़ उन्होंने पता नहीं सुंघाई या दी, बेहोश करके वो घर में से सारा सामान ले गए। और लगभग 6:45 बजे मैं जब घर पे आया तो मेरे को कॉल आया लविश का कि घर में जाना, कुछ गड़बड़ है। तो मैं आया तो वो बेड पे बेहोश पड़े थे और घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। तो मैं उसी वक्त सबसे पहले गाड़ी में उनको अमृतधारा ले गया और वहाँ आईसीयू में एडमिट हैं। अब वो थोड़ा संभले हुए हैं। एक नौकरानी भी इन्वॉल्व बताई जा रही है। नौकरानी भी बेहोश है, वो भी हॉस्पिटल में है अभी। दूसरी नौकरानी तो वो नेपाल की रहने वाली जो थी, उसी ने ये कांड कराया। चौहान साहब, ये एजेंसी के थ्रू लगी हुई थी? एजेंसी की। तो सबसे पहले शक उस पर कैसे किया जब आंटी जी होश में है? उन्होंने बताया कैमरे में देखा गया? वो होश नहीं आया, वो गायब थी मतलब। और बाद में कैमरे में देखा गया, कैमरे उन्होंने बंद करे थे? कैमरे, हाँ, उन्होंने पहले आके अपनी तरफ से पूरे कैमरे बंद कर दिए, परंतु एक डीवीआर बड़ी छुपी हुई थी, उस डीवीआर में सारा कुछ आ गया। यहाँ सिक्योरिटी खड़ी रहती है, उसका क्या हुआ? सिक्योरिटी तो कुदरती जो है ना, एक दुकान पे बुला लिया कि यहाँ एक लड़का और रहता है, उनको शॉप पे बुला लिया और दूसरा छुट्टी पे था। और कितने लोग टोटल इन्वॉल्व हैं सर? इसमें 2 आए जेंट्स थे, एक वो लेडी थी और एक बाहर भी बता रहे हैं कोई खड़ा रहा सर? हाँ, वो बाहर है, वो अभी उस पकड़ में नहीं है, पता नहीं, गैंग ही है एक किस्म से। मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि आजकल जो गैंग है वो एजेंसियां भी खोलते हैं और उनके थ्रू अपने एजेंट घरों में भेजते हैं। हमें प्रिकॉशंस बरतना चाहिए कि एजेंसी के थ्रू हम ना रखें। ये भी एक सिस्टम चला हुआ है, क्योंकि गैंग जो है ना, इलेक्ट्रिशियन बना के किसी न किसी बहाने जो है वो घरों में भेजते हैं और फिर मौका पाकर लूटपाट करते हैं। लूटपाट के साथ साथ कई ऐसे मामले आए हैं कि ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, रेप के भी झूठे मामले दर्ज कराते हैं। ब्लैकमेलिंग भी करते हैं और ये तो खुशकिस्मती है कि जान बच गई, वरना अगर ज्यादा सा जहर थोड़ा चढ़ जाए तो
जान की हानि भी हो सकती है। सारा ज्वेलर्स वाला परिवार है? हाँ, ये सारा हमारे पड़ोसी के साथ साथ हमारे बहुत घनिष्ठ हैं और सारा ज्वेलर वाले हैं। तो काफी अच्छा प्रतिष्ठित परिवार है। हाँ, प्रतिष्ठित परिवार है, गोयल परिवार है। विधायक जी भी पहुंचे थे अभी? हाँ, विधायक जी भी आए थे, मेयर जी भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे। तो पूरी कार्रवाई चल रही है। देखो ट्रेस बिल्कुल सीआईए की तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कैसे पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई है। खुद थाना एसएचओ मौके पर पहुंचे हुए हैं। मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन की जा रही है। पुलिस का कहना यह है कि जल्द से जल्द इस मामले को ट्रेस कर लिया जाएगा। जी हां, जल्द से जल्द इस मामले को ट्रेस कर लिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। लगातार पुलिस की तमाम टीमें, परिवार के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि नौकरानी के बारे में कोई ना कोई हिंट जरूर दिया जा सके। ये देखिए कैसे इस समय सीआईए की जो तमाम टीमें हैं वो लगातार लगी हुई हैं। पुलिस और परिवार के जो तमाम लोग हैं लगातार आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख सकते हैं। जितने भी उनके पारिवारिक मित्र हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, वो सभी मौके पर आ रहे हैं क्योंकि जैसे ही उनको जानकारी लगी, आप देख सकते हैं कैलाश गोयल जो उनके पारिवारिक मित्र हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। और थाना एसएचओ आप देख सकते हैं, सेक्टर 32-33 थाना के जो एसएचओ हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि करनाल के सेक्टर 9 में ये एक बड़ी वारदात हुई है। उनके जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं, जितने भी उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। मामला अपने आप में काफी गंभीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी जो उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं वो मौके पर इस समय पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अपने आप में एक बड़ी वारदात हुई है। उनके साथ जितने भी जो ज्वेलर्स हैं, साथी उनके दोस्त हैं, उनके पारिवारिक मित्र हैं, वो सभी एक एक कर मौके पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे, हम आपको बताना चाहेंगे, अपने आप में एक बड़ी वारदात हुई है। और इस समय थाना एसएचओ आप देख सकते हैं, जो सेक्टर 32-33 थाना के जो एसएचओ हैं वो भी मौके पर तुरंत मौके पर पहुंच गए थे और पुलिस की तमाम टीमों के साथ लगातार जो है आप देख सकते हैं किस तरह से तफ्तीश करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इस मामले में सीआईए की तमाम टीमें हों, थाना सेक्टर 32-33 थाना के एसएचओ हों, हर कोई इस मामले की तफ्तीश कर रहा है। पुलिस की तमाम टीमें लगातार लगी हुई है ताकि इस मामले को जल्द से जल्द ट्रेस कर लिया जाए। इस मामले को ट्रेस कर लिया जाए। आप देख सकते हैं, हालांकि एसपी करनाल का कहना यह है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। जल्द से जल्द जो मूल रूप से नेपाल की रहने वाली जो सर्वेंट है उसको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से सीआईए की जो तमाम टीमें हैं लगातार लगी हुई है। लगातार सीआईए की तमाम टीमें लगी हुई है। पूरा मामला है। एसएचओ सेक्टर 32 मौके पर पहुंचे हैं। सूचना करीब हमारे को 7:30 बजे मिली थी कि इनके घर में आके देखा इसकी माता जी बेहोश हालत में थी। इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया और घर की इन्होंने छानबीन की तो पता लगा कि इनके जो बेडरूम है माता जी का और इसका लवीज का, उसमें सामान बिखरा पड़ा और काफ़ी सामान उन्हें ले गई। तो एसएचओ साहब मूल रूप से नेपाल की रहने वाली सर्वेंट बताई जा रही है जो एजेंसी से रखी थी। इन एजेंसी से रखी थी। इनके पास 13 सितंबर को ये अभी आई थी, करीब एक महीना भी नहीं हुआ अभी थी। और उसके जो रहने वाली नेपाल की बताई। तो कितने डकैत आए हैं उसके साथ? सर कितने लोग थे घर पर उस दौरान? घर पर 2 आदमी थे। नहीं, कितने डकैत आए हैं उनके साथ? स्कूटी पर जो आए हैं 2 लोग आए। दो लोग आए। ज्वेलरी और कैश ले गए। और कैश ले गए। एक बाहर भी खड़ा रहा है सर। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारी चीजें जांच कर रहे हैं। तो जल्द पकड़ लिया जाएगा सर। जल्द पकड़ लिया जाएगा। लोगों से अपील करेंगे एजेंसीज के थ्रू ना रखें। हाँ, एजेंसी के थ्रू न रखे और यदि रखते भी है तो उसकी वेरिफिकेशन कराए। कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी मौजूद था सर यहाँ पर इनके रहता है? उस टाइम नहीं था। उस टाइम नहीं था। तो स्प्रे वगैरह सुंघाया है सर? हाँ, जो माता जी से बात हुई वो बता रही कोई उन्होंने आते ही कोई स्प्रे मारा जिससे वह बेहोश होगी और उन्होंने घर के कैमरे वगैरह को भी। लेकिन एक कैमरा ऑन रहा बता रहे हैं, उसमें सब कुछ आया है। नहीं, आने के बाद कोई कैमरा घर का ऑन नहीं था। और उनकी तबीयत कैसी है सर? ठीक है, अमृतधारा हॉस्पिटल में है। घर के अंदर कितनी नौकरानियां थी सर उस दौरान? जो ये गई है रीमा, उससे अलग एक और थी। वो भी बेहोश थी। ये सब सारा ज्वेलर्स वाले उनका परिवार है? ज्वेलर्स वाले हैं। नेहरू पैलेस में। नेहरू पैलेस में क्या क्या ले गए हैं सर? अभी तो ये बताएंगे, कैश वगैरह कोई जेवर जो है काफ़ी चीज़ लेंगे, वो जो हमारे को चेक करके बता देंगे। FIR दर्ज कर दिए और इन्वेस्टिगेशन करें। हालत ठीक है सर सबकी? हालत ठीक है। पूरा घर खंगाला है सर इन्होंने? हाँ, जो चेक किया बेडरूम है, दो बेडरूम में अलग अलग तरह से। कितने घंटे अंदर रहे सर वो लोग तकरीबन? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि करीब जो 4:22 के आसपास शाम के टाइम उन्होंने आके कैमरा बंद कर दिया। अभी कैमरे और पड़ोस के चेक कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। तो सर करोड़ों की डकैती बताई जा रही है?
अभी इन्होंने प्रॉपर लिस्ट हमारे को नहीं दी, काफी नुकसान बता रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं। मतलब गोल्ड और चांदी के काफी जेवरात हैं। गोल्ड जेवर और कैश भी बता रहे हैं। और कोई इनका पोता है जो ट्यूशन पढ़कर हाँ, है? वो जो इसका लवीज का बेटा है जो ट्यूशन से 7 बजे जब घर आया उसने देखा तो उसने अपने पापा को फोन किया, उसके बाद ही जल्द पकड़ लिए जाएंगे सर, जल्द बिल्कुल जल्द पकड़ लिए जाएंगे। पुलिस का कहना ये है, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय सीआईए की जो तमाम टीमें हैं, आप देख सकते हैं, सूचना मिलते ही वो भी मौके पर पहुंच गई थी। बड़ी वारदात हुई है, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बड़ी वारदात हुई है जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सीआईए की जो तमाम टीमें हैं वो मौके पर इस समय पहुंच गई हैं। सीआईए की जो तमाम टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई हैं। मामले की पूरी गहनता से तफ्तीश की जा रही है। ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द किस तरह से आप देख सकते हैं सीआईए की जो तमाम टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई है। मामले की पूरी गहनता से तफ्तीश की जा रही है। अपने आप में एक बड़ी डकैती की वारदात हुई है। थाना एसएचओ मौके पर हैं, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं, जहां पर तमाम सीआईए की टीमें लगा दी गई थी, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी डकैती की वारदात हुई है। एक बड़ी डकैती की वारदात हुई है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। कैसे सेक्टर 32-33 थाना के एसएचओ हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। सीआईए की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई हैं। मामले की तफ्तीश जो है पुलिस टीमों ने शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। अपने आप में एक बड़ा मामला, एक बड़ी वारदात हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी बात यह है कि पुलिस का कहना यह है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे। आप देख सकते हैं कैसे इस समय सीआईए की जो तमाम टीमें हैं, थाना एसएचओ हैं सेक्टर 32-33 के, वो यहां से समय रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। सीआईए की तमाम टीमों के साथ इस समय रवाना हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। हालांकि स्कूटी पर आए 2 से 3 लोग बताए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस की टीमों को लगी तो पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। एसएचओ मौके पर तुरंत पहुंच गए थे। मामले की पूरी गहनता से तफ्तीश जो है पुलिस टीमों ने शुरू कर दी है। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ के जो एमएलए हैं जगमोहन आनंद, जो स्थानीय एमएलए हैं, मेयर हैं, वो भी मौके पर पहुंची थी। ये लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख सकते हैं।